नमस्कार दोस्तों। मैथ्स के पीछे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमारी क्लासों को, और आज आपके डिमांड पर हम रीजनिंग का एक चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपका इस पर अच्छा रिस्पांस रहता है तो हम रीजनिंग को भी आगे तक आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। रीजनिंग में आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट और आसान तरीके से टॉपिक बताऊंगा, डाइस, जिसे आप आसान तरीके से हर एग्जाम में मिलेगा, आपको कर लोगे। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके फर्स्ट पेपर में भी ये रीजनिंग में चैप्टर है, उनमें उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो भी रीजनिंग का, जहाँ भी रीजनिंग आती है वहाँ ये क्वेश्चन कभी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसमें देखो कुछ नहीं है, डाइस हमारी दो तरीके की होती है। सबसे पहले तो बोलते हैं जिसे हम ऑर्डिनरी, दूसरी को बोलते हैं नॉर्मल, जिसे बोलते हैं मानक पासा। इससे एग्जाम में बहुत ही मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछता है, जिसे बोलते हैं साधारण। मानक पासा में क्या होगा कि आपको सिर्फ एक डाइस दे दी जाएगी, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा भैया 4, 2 और 1। ठीक है, आपको ये डाइस दे दी और आपसे डायरेक्ट एग्जाम एक ही डाइस देगा, मतलब एक ही पासा देगा और आप उसको पूछ लेगा। पासा तो समझते हो ना क्या है, जो लूडो में गोटियां खेलते हैं तो वो घुमाने का फेंकने का आता है, उसे बोलते हैं डाइस पासा। तो अब आपको डायरेक्ट पूछ लेगा भैया कि एक के पीछे क्या होगा। तो मानक पासा में हमेशा याद रखना है कि उनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो एक के पीछे हमेशा 7 करने के लिए 6 आएगा, 4 के पीछे हमेशा 3 आएगा, 2 के पीछे हमेशा 5 आएगा। अब चाहे वो एग्जाम में कैसा ही क्वेश्चन पूछे, वो पूछ ले भैया 3 के पीछे क्या आएगा, तो हम बोल देंगे 4 आएगा। 6 के पीछे क्या आएगा, हम बोल देंगे भैया 1 आएगा। 5 के पीछे क्या आएगा, हम बोल देंगे 2 आएगा। ये बिल्कुल मानक पासा है, जिससे एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है। पूछे तो पूछे, ना भी पूछे, लेकिन जो दूसरा टाइप है वो इम्पोर्टेंट है, उससे पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा। ये बोल देते हैं तो हम, जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे 1, 4 और 5। वही बात है, 4 लिखा हो तो 4 के पीछे 3, 5 लिखा हो तो 5 के पीछे 2, 1 लिखा हो तो 1 के पीछे 6। पता कैसे चला, इनका योग 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए इनका योग 7 हो रहा है। अब से आपसे ये पूछ ले 6 के पीछे क्या आएगा, 1, 2 के विपरीत स्तर पे क्या होगा 5, 3 के विपरीत स्तर पे क्या होगा 4, या ऐसे पूछ ले 4 के विपरीत स्तर पे क्या होगा 3। ठीक है, यह है मानक पासा की बात। और आपसे पूछ ले कि भैया ये है टाइप 2 का फर्स्ट पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि बोलेगा कि 2 पासे उठा ले रहे, जिसमें आपको 4, 3 और 1 पहले पासे में, और दूसरे पासे में आपको 2, 5 और 6 यह सतह दिखाई दे रही है। पहला पासा ये है, दूसरा पासा ये है। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको बोल देगा कि भैया ये आपके पास 2 पासे हैं, आपको 2 सतह दिखाई दे रही है इनकी। मानक पासा में हमेशा एक पासा दिया होगा और आपको बोलेगा कि ये मानक पासा है, साधारण पासे में कुछ भी नहीं बोलेगा। और आपको इसमें पूछ लेगा कि भैया बताओ इनकी सतह के विपरीत क्या होगा। जब इनमें कोई भी डिजिट ना मिले, जैसे कोई भी डिजिट सेम नहीं हो, जैसे इसमें 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो हमेशा ये वाली सतह इस वाली सतह के विपरीत होगी, ये वाली सतह इस वाली सतह के विपरीत होगी, और ये वाली सतह इस वाली सतह के विपरीत होगी। तो 4 के पीछे क्या मिलेगा, हमेशा 2। 3 के पीछे हमेशा क्या मिलेगा, 5, और 1 के पीछे क्या मिलेगा, 6। इसमें 7 सम करने का वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पहला टाइप ये है, जब आपको 2 पासे दिए गए हों, दोनों पासों में कोई भी संख्या या डिजिट आपकी मैच नहीं हो रही, ये वाली सतह के पीछे हमेशा ये वाली सतह उसका विपरीत होगा, ये वाली सतह में उसका ये वाली सतह हमेशा विपरीत होगा, और
इस सरफेस का विपरीत या अपोजिट ये होगा। ये हमारा पहला टाइप है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। या आपको एक और क्वेश्चन चलो पूछ लेता हूँ। ये आपको दे दिया जी 2 3 4, इधर दे दिया जी आपको 5 6 और 1। ठीक है। अब कोई भी डिजिट मैच नहीं हो रही, इसमें नहीं हो रही ना, तो इस वाली सतह ये लिख लो 2 से स्टार्ट करके घड़ी की दिशा में चलो ऐसे 2 3 4, फिर यहाँ से स्टार्ट करो 5 6 और 1। तो यहाँ से हम क्या पता निकाल लेंगे कि भैया 2 के विपरीत सतह पर 5 होगा, 3 के विपरीत सतह पर 6 होगा, या 4 के विपरीत सतह पर 1 होगा, जब हमारे दोनों पासों में कोई भी संख्या नहीं मिलती हो। ठीक है। अब इसी में टाइप 2 आपको मैं बताता हूं। टाइप 2 में ये हमारा पार्ट है सेकंड। जब आपको 2 पासे दिए गए, क्या दिए गए हो, 2 पासे, दोनों में एक डिजिट मैच कर जाए, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, इसमें भैया यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ एक संख्या मैच मिल जाएगी, ये वाली संख्या। ठीक है। दोनों में 2 2 है। तो अब यहाँ हमारा दूसरा रूल स्टार्ट हो जाता है। जब भी 2 पासों में हमारी एक संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए, एक संख्या, तो हम क्या करेंगे, उस वाली संख्या को उठा लो। जैसे हमने इस पास से भी इस वाली संख्या को उठा लिया और घड़ी की दिशा में चलवा दिया। 2 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 1, यहाँ 2 के नीचे 2 लिख दो, फिर वही घड़ी की दिशा, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना वैसे चलना। 2 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या आएगा 4। अब देखो इसमें कौन सी वाली संख्या रह गई, हमें यहाँ पता चलता 3 बाकी रह गए हमारा। तो जिस 2 के नीचे हमने 2 लिखा था वहां हम 3 लिख देंगे और ये हमारी पासे की विपरीत सतह आ जाएगी। अब एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बताओ 2 के पीछे या 2 के विपरीत कौन क्या होगा, डायरेक्ट बोल दोगे 3 सर। 5 के विपरीत क्या होगा 6 सर। 1 के विपरीत क्या होगा 6। समझ आ रहा आपको। ये कब की बात है, जब 2 पासे बिल्कुल हमें एक डिजिट मैच करती हो, यानी एक उसमें संख्या दिखाई देती हो। तो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं भैया। डिजिट है या 4 है या 6 है, यहाँ 3 है, ये पास यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है। अब यहाँ से समझ में आया कि भैया 4 4 मैच कर गया। और एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 1 कि भैया 3 के विपरीत बताओ क्या आएगा। अपोजिट। समझ तो आ रहा होगा आपको। अब यहां से मैंने आपको बताया जब भी 2 पासों में एक संख्या मैच कर जाए, उस वाली पहले पासे की संख्या को उठा लो 4, फिर घड़ी की दिशा में घूमो 6, फिर 3, इधर कितना है 4, फिर घड़ी की दिशा में घूमो 4 2 और 1। कौन सी संख्या नहीं है हमारे पास, 6 तक होता है एक पासे में, 5 नहीं है तो इसके पीछे हो जाएगा 5। एग्जाम में क्या पूछा गया 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या आएगा 3 के विपरीत हमारा 1, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया। अब भैया आपको पासे दे दिए 3, तो 2 पासे का सिक्का, हमने 2 डाइस का सिक्का। आपको भैया
डाइस दे दी 3 की। इसकी बाहर की सतह जो हमें दिखाई दे रही है, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 6, और यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 3, और यहाँ लिख दिया 4। ठीक है। अब देखो, जब भी हमें 3 पासे दे दिए गए, एग्जाम में 3 पासे दे देगा आपको, और आपको पूछ लेगा भैया 2 के अपोजिट बताओ, 3 के अपोजिट बताओ, 4 के अपोजिट, कुछ ही पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला मेथड तो हमारा क्या कहता है कि इन तीनों में से 2 पासे वो उठा लो जिनमें सिर्फ एक डिजिट मैच करती हो। अब देखें, हम ये 2 पासे उठा के देखें, इसमें 2 मैच कर रहा है, इसमें 2 मैच कर रहा है, हम ये पासे 2 ले सकते हैं। अगर इन दोनों को उठाएंगे, देखो क्वेश्चन, अगर हम इन 2 को उठाएं तो इन्होंने 2 मैच कर लिया है, तो हम ये नहीं ले सकते। इससे हमें कौन सा उठाना है, एक पास जिसमें एक डिजिट मैच कर रही हो। तो एक डिजिट मैच सिर्फ इन 2 पासों में कर दिया, ठीक है, तो हम ये 2 ही उठाएंगे। अब इसे मैच क्या कर रहा है भैया, 2, तो 2 को उठा लो पहले पास में, घड़ी की दिशा में घूमो, 2, 4, 1, फिर 2, 5 और 6, कौन सी नहीं है हमारे पास, 3 लिख दो। अब आपसे कुछ भी पूछे, 2 के पीछे 3, 4 के पीछे पूछे 5, 1 के पीछे 6, या उल्टा पूछे 3 के अपोजिट बताओ, 5 के अपोजिट बताओ, या 6 के अपोजिट बताओ, ये हमारी संख्या होगी। ठीक है, बात समझ आई। अगर आपको मान लिया जाए डायरेक्ट ये 3 पासे दिए हों, तो हम इसमें से सिर्फ एक चीज निकाल पाएंगे, क्या, जब भी पासों में 2 डिजिट मैच करती है, 2 डिजिट यानी 2 संख्याएं क्या मैच करती है, 2 संख्याएं, तो सिर्फ हम यही निकाल पाएंगे कि 2 को छोड़कर कौन सी बचती है, 2, इधर कौन सी बचती है, 3, तो 2 के पीछे हमारा 3 होगा। ठीक है, यह था हमारे पास से में टाइप नंबर 2। तो अब यहाँ से आपने क्या सीखा, चाहे एक पासा हो तो वो हमारा मानक पासा होगा, और हमारे पास मान लो 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे जितने भी आ जाए, पहला तो आप दिमाग में रखो कि जिसमें एक डिजिट मैच होती हो वो उठा लो। और कई बार क्या होगा कि कोई भी डिजिट मैच नहीं हो रही होगी, जैसे इसमें 5, 6, 2, 1, 4, 3, 4 ऐसे भी डिजिट दे दिया जाएगा, कोई भी डिजिट मैच नहीं हो रही, तो हमेशा दिमाग में रखना अपोजिट वाली क्या होगा, अपोजिट वाली सतह उसके विपरीत होगी। ठीक है, उम्मीद इतना आपको समझ में है। ये मैंने आपको बताया बिल्कुल इसका बेसिक, और लास्ट इसमें एक टाइप और बचती है। अगर आप इस क्लास को मेरे को अच्छा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी है करते हो और लोगों तक पहुंचाते हो, मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट जिसमें कि आपके डाइस पासा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें एक टाइप बचती है। इसमें भी आप अपने बुक के उठा लो, 90% क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, लिख के ले लो मुझसे। कोई भी क्वेश्चन है डाइस का, जितना मैंने आपको बताया, इसके आप डाइस का चैप्टर उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, उसके 90% क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। चलो ठीक, फिर रीजनिंग में भी मैंने आपको इतना बताया, और आप देखते हैं इसका कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो। फिर हम इसका अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो रीजनिंग की भी एक क्लास देने की स्टार्ट करें।